आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय। तो सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है। इस महीने में आप कुछ उपाय करके, भोलेनाथ की सेवा करके अपने जीवन को बहुत ही सफल बना सकते हैं, जैसे इन भक्त ने बनाया। वो भक्त क्या करता था, कैसे करता था और कैसे उसका जीवन बदला। एक साधारण से गरीब परिवार से एक गरीब व्यक्ति कैसे नियम के साथ भगवान भोलेनाथ को कुछ चीज़ें अर्पण करके वो एक महीने के अंदर ही उसके जीवन में परिवर्तन आया। तो अगर सावन का ये बहुत अच्छा पावन पर्व चल रहा है और आप भी अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में सफलता आए, उन्नति आए, आपका जीवन भी बहुत अच्छा हो, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनिएगा कि उस भक्त ने क्या ऐसा किया। और बिल्कुल साधारण सा घर की चीज़, कुछ अलग से आपको नहीं करना है, बस आप एक नियम लेके करिएगा, आपका भी जीवन ज़रूर बदलेगा, आपकी भी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। तो हर हर महादेव। कहते हैं कि श्रावण मास में शिव जी को श्रद्धा से अर्पित की गई छोटी से छोटी भेंट भी भक्त के जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकती है। लेकिन क्या सचमुच एक ऐसी चीज़ है जिसे पूरे सावन भर अर्पित करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं? तो आज मैं आपको एक सत्य घटना से प्रेरित भावपूर्ण कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा में जानेंगे कि एक गरीब भक्त ने पूरे श्रावण मास केवल एक चीज़ श्रद्धा से अर्पित की और उसके जीवन में कैसे आशा, साहस और सुख का नया अध्याय शुरू हो गया। ये आप भी कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अपनों तक ज़रूर शेयर करिएगा जिसको कि इसकी ज़रूरत हो, जो कुछ करना चाहते हैं, जो जीवन में उन्नति करना चाहते हैं और जो चाहते हैं कि उनकी मनोकामना पूर्ण हो, उन तक ज़रूर पहुंचाइएगा। तो गांव में एक छोटा सा गांव था, उसमें सुरेश नाम का एक युवक रहता था। शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था। उसके घर की आर्थिक स्थिति बहुत कठिन थी, बहुत कमज़ोर थी। कई वर्षों से मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही थी। कभी कभी होता है ना कि हम मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन में वो सफलता नहीं मिल पाती है। तो क्या, और भगवान अपने भक्तों से परीक्षा चाहे जितनी ले लें, लेकिन सफलता ज़रूर देते हैं अगर हम कुछ नियम के साथ कार्य करें। तो क्या होता है कि एक दिन वह गांव के प्राचीन शिव मंदिर पहुंचा, जहाँ पे कि ऐसे शिव मंदिर था कि लोग उस मंदिर में जाते भी नहीं थे। और आप इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि कभी अगर ऐसे आपके आस पास में ऐसे शिव मंदिर है ना, जहाँ कभी किसी ज़माने में वो शिव मंदिर था लेकिन आज उसकी तरफ कोई देखता भी नहीं है, कोई जल भी नहीं चढ़ाता है, तो ऐसी जगह पे अगर आप साफ़ सफाई करेंगे और वहाँ पे साफ़ सुथरा करके उस मंदिर को एक ऐसा मंदिर बना देंगे कि लोग वहाँ जाने लगें, पूजा करने लगे, तो इससे भोलेनाथ की बहुत कृपा होती है। तो वो जो था, सुरेश जो था, वो एक मंदिर गया, गांव का बहुत पुराना था। उसके मन में अचानक ऐसे भाव आया और वो वहाँ पे साफ़ सफाई करके बस बैठा ही था कि वहाँ पे एक वृद्ध संत आ गए। देखो, ये भगवान ना ऐसी कृपा करते हैं, जब हम उनके लिए कुछ करते हैं तो भगवान अपने दूत ही भेजते हैं, जो कि कुछ माध्यम बनते हैं, कुछ वो बताते हैं और हम करते हैं और हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। तो जब वो संत आए पास में, तो सुरेश बोला, बाबा मेरे पास भगवान को, जैसे उन्होंने कहा कि कुछ बातें की, कुछ उससे थोड़ी देर बात की, तो सुरेश जो था उसने कहा कि बाबा मेरे पास चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं है। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा भगवान को धन नहीं, श्रद्धा चाहिए। पूरे श्रावण मास जो
शिवलिंग की पूजा करता है, जो भोलेनाथ की पूजा करता है और कुछ विशेष पूजा करता है। कुछ वैसे खास नहीं कि ना तुमको कुछ द्रव्य दे के, मतलब कुछ पैसे लेके खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन नियम के साथ अगर जो मैं बता रहा हूँ वो करोगे तो देख लेना तुम्हारा जीवन ज़रूर बदलेगा। और वो कह के चले गए। अब जो सुरेश था, सुरेश ने उसी दिन संकल्प लिया। हर सुबह वह जल्दी उठता, नदी जाता और जो वो संत बता के गए थे उस हिसाब से उसने सेवा शुरू कर दी, भगवान की, भोलेनाथ की सेवा शुरू कर दी। अब वो नियम का इतना, मतलब कोई भी कार्य जब हम नियम के साथ करते हैं ना तो उसमें सफलता 200% मिलती है। कब? जब हम नियम नहीं तोड़ते। ये नहीं कि अगर किसी ने बोला है कि 21 दिन तक ये कार्य करना है और हम 20 दिन ही किए, या कि हम 15 दिन ही करके हार गए कि अरे अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है, या कि 20 दिन तक हम कर लिए लेकिन आखिरी दिन हमें लगेगा अब कुछ नहीं होने वाला और हम छोड़ देते हैं, तो ऐसे में सच में कुछ नहीं होता है। कोई भी कार्य जब आप नियम के साथ करोगे, जितने दिन कभी आप नियम लो, संकल्प लो, फिर आप उस चीज़ को करो। तो जो सुरेश था उसने जो संकल्प लिया था वो करता रहा, चाहे वो बारिश हो, तेज़ धूप हो, या वो बीमार भी पड़ जाए, लेकिन उसने नियम नहीं तोड़ा। जिस नियम में उसने काम शुरू किया, जैसे वो संत बता के गए थे बिल्कुल वैसे ही नियम से उसने कार्य किया। उसने अपना नियम नहीं छोड़ा। लोग उसका मजाक उड़ाते रहे कि अरे सुरेश इतने दिन से कर रहा है, कुछ तो नहीं है, जैसा पहले था वैसे ही आज है। ऐसे ही उसका लोग मजाक उड़ा के हंसते हुए चले जाते। इससे कुछ नहीं होने वाला, सुरेश ऐसे कहते, लेकिन सुरेश मुस्कुराकर केवल इतना कहता, मैं फल नहीं भगवान का प्रेम चाहता हूँ। श्रावण का अंतिम सोमवार आया। पूजा के बाद उसने भगवान से कहा कि भोलेनाथ मुझे धन नहीं चाहिए, बस मेरे परिवार है वो सुखी रहे, और मेरे परिवार में सुख, और जो मेरे बच्चे हैं, मेरी माँ है, मेरी बीवी है, वो स्वस्थ रहें और सही मार्ग पर हमेशा मेरा परिवार चले, सुखी रहे, बस मुझे ये चाहिए। कुछ समय बाद उसके जीवन में धीरे 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 बदलाव आने लगे, क्योंकि एकदम से ऐसा नहीं कि आज हमने किया वो कल ही वो सब मिल जाएगा, ऐसे नहीं होता है। बदलाव आने लगते हैं, धीरे धीरे ही आते हैं। उसे मेहनत का अच्छा अवसर मिला, जो कि इतना काम करता था, इतनी मेहनत करता था, लेकिन उसको फल नहीं मिलता था। अब उसका सब सही समय आने लगा, घर का वातावरण शांत होने लगा, बीमार माँ स्वस्थ होने लगी, सुधरने लगा उनका स्वास्थ्य। सबसे बड़ा परिवर्तन उसके मन में आया। चिंता की जगह अब विश्वास होने लगा कि ये समय भी, जब हमारे मन में विश्वास आने लगता है ना, चाहे हमारे घर की स्थिति परिस्थिति कैसे भी हो, लेकिन हमारे अंदर एक विश्वास होता है कि ये है ना, ये सब संभाल लेंगे भगवान, तब ये भी एक समझो कि ये भगवान की कृपा है। उसको विश्वास हो गया कि भगवान सब ठीक करेंगे, सब बदलने लगा। विश्वास अब क्या था कि चिंता की जगह उसकी जो जगह थी मन में, विश्वास भर गया, भगवान के प्रति विश्वास आ गया कि अब भगवान है, सब संभाल लेंगे। तब उसे संत की बात याद आई कि शिव जी पहले भक्त का मन बदलते हैं, फिर समय आने पर परिस्थितियाँ भी बदलने लगती हैं। ये जो वाक्य थे ये संत द्वारा बोले गए थे। तो उसका मन जब ऐसा धैर्यवान होने लगा, उसके मन में विश्वास होने लगा और हर परेशानी परिस्थिति में भी वो बड़े शांत रहने लगा, तो उसको समझ में आने लगा कि नहीं, भगवान की कृपा है मेरे ऊपर। तो श्रावण मास में जैसे सुरेश ने किया, आप भी ये कार्य जरूर करिएगा जो कि संत ने बताया था। वो क्या बोले थे जो संत थे, कि उन्होंने कहा था कि सुरेश, जब भी उन्होंने कहा था बेटा, भगवान को धन नहीं श्रद्धा चाहिए। पूरे श्रावण मास रोज स्नान करके शिवलिंग पर स्वच्छ जल चढ़ाओ, और यदि संभव हो तो एक ताज़ा बेलपत्र श्रद्धा से अर्पित करो। बेलपत्र का
बेलपत्र जो है उस पर कुछ लिखने की भी आवश्यकता नहीं है, बस मन में ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना। और सुरेश यही संकल्प लिया था, जो उन्होंने बोला था कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो और उठने के बाद जो अगर तुम्हारे पास आसपास कोई पवित्र नदी सरोवर है तो वहाँ स्नान करके आओ और बिल्व डेली भगवान को अर्पित करो। किस दिन उतारना है, जैसे सोमवार के दिन नहीं उतारते हैं तो उस दिन मत उतारना, एक दिन पहले ले लेना और है तो उसको धुल के फिर चढ़ा देना। और जैसे हमारे पास बिल्व पत्र नहीं होते ना, तो जो भगवान के ऊपर भी चढ़ी होती हैं तो हम उसको भी लेके धुल के उनको दोबारा चढ़ा सकते हैं, उससे भी भगवान प्रसन्न होते हैं। उनको ये नहीं लगता कि ये किसी और का चढ़ाया हुआ है, तुम क्यों चढ़ा दिए, नहीं। ऐसे नियम करो, रोज़ 1 लोटा जल और बिल्व पत्र और क्या करना है कि कच्चा दूध, हो सके तो कच्चा दूध रोज़ अर्पित करो भगवान के ऊपर। चाहे दूध थोड़ी सा हो, लेकिन चाहे वो 2 बूंद हो, लेकिन भगवान के ऊपर कच्चा दूध ज़रूर अर्पित करना चाहिए। इससे सुख समृद्धि और है तो तुम्हारे जीवन में जो भी तुम्हारे रुके हुए कार्य हैं वो सब बनने लगते हैं और तुम्हारा जीवन परिवर्तित होने लगता है। तो जो सुरेश था वो यही नियम करता था, वो रोज़ ऐसे ही करता था। रोज़ सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठता और जो संत ने बताया था वो सब कुछ उसने ऐसे ही करने लगा। तो श्रावण मास में शिव जी को श्रद्धा से अर्पित की जाने वाली वस्तुएं क्या हैं कि पहला है स्वच्छ जल, बिल्व पत्र, कच्चा दूध और भगवान शिव को चढ़ाने के लिए भगवान को धतूरा भी बहुत पसंद है, भस्म, सफ़ेद पुष्प अगर आक का मिल जाए तो वो भी आप भगवान भोलेनाथ को ज़रूर चढ़ाइएगा। लेकिन जो उन्होंने बताया अगर जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम, ना करने से अच्छा कुछ करना होता है। जो संभव हो, जो आपको मिल जाए वो चीज़ ज़रूर करिएगा, लेकिन एक नियम के साथ करिएगा। ये नहीं कि एक दिन आपने 4 बजे कर ली पूजा, एक दिन आप 8 बजे कर रहे हो, फिर दूसरे दिन 10 बजे कर रहे हो। एक नियम के साथ अगर आपने 5 बजे, 6 बजे, जितने बजे, 7 बजे शुरू किए तो आप उसी नियम के साथ करिए। और पास में जो भी शिवालय हो वहाँ पे जाके अपने घर से एक मतलब एक जल का भरा लोटा लेके जाओ और भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करो। घर में जो शिव जी हैं उनकी भी सेवा करो, लेकिन मंदिर में जाए, क्योंकि मंदिर में जो शिवलिंग होते हैं वो प्राण प्रतिष्ठा उनकी की जाती है, इसलिए मंदिर में शिव जी का बहुत महत्व होता है। आप घर में भी करो, वहाँ भी करके आओ, फिर देखना आपके जीवन में कैसी कृपा होती है और कैसे चमत्कार होता है। ये सच्ची श्रद्धा, निष्कपट मन और ओम नमः शिवाय का जाप, यदि ये आप नियम लेके करोगे तो भगवान भोलेनाथ की अपार कृपा आपके ऊपर होगी। भगवान शिव को वस्तु की कीमत नहीं, भगवान तो भक्ति की भावना देखते हैं। उनको भक्त की जो भावना है वो प्रिय होती है, वो उनको वस्तु की कीमत से कोई मतलब नहीं होता। तो इस श्रावण मास प्रतिदिन श्रद्धा से जल अर्पित करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें और सत्कर्म करते रहें। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ये कार्य आप भी करिएगा और फिर देखिएगा आपके जीवन में कैसे परिवर्तन होता है। और ये कोई वैसे वो नहीं है कि आपको कुछ अलग से करना है, आपको कुछ अलग से लाना है। ये तो ऐसी वस्तु हैं जो कि आपको साधारण बड़ी आसानी से मिल जाती हैं। जल मिल जाता है, आपको घर में दूध रोज़ आता है, दूध मिल जाएगा। और ये जो बिल्व पत्र हैं ये भी आसपास लगे होते हैं, धतूरा मिल जाएगा, समी का पत्र मिल जाएगा। भगवान भोलेनाथ को जो चढ़ने वाली चीज़ है वो बड़ी आसानी से मिल जाती है। लेकिन इसके साथ सबसे बड़ी बात है नियम के साथ आप ये नियम लो कि मैं पूरे सावन में ऐसे शिव जी की सेवा करूँगी, रोज़ भगवान को ये चीज़ें अर्पण करूँगी और संकल्प लेकर करिएगा। फिर देखिएगा आपकी जो मनोकामना है वो कैसे पूर्ण होती है और भगवान भोलेनाथ आपके ऊपर कैसी कृपा बरसाते हैं। तो इस वीडियो को अपनों तक ज़रूर शेयर करिएगा। देखिए, हम करते वही पूजा है, हर कोई वैसे ही पूजा करता है, लेकिन हमसे क्या गलती हो जाती है, क्या त्रुटि हो जाती है कि हम नियम के साथ नहीं करते। कभी कभी क्या होता है कि घर में ज़्यादा काम है या कि कोई मेहमान आ गया कि कुछ
कुछ भी ऐसे कार्य हो गया, तो कभी हमारी पूजा टाइम से हो गई, कभी लेट हो गई, कभी बहुत जल्दी मतलब इस तरीके से होता है। तो चाहे कुछ काम आप बाद में कर लीजिएगा, देर घर के काम चाहे उनको लेट कर दीजिए या बहुत जल्दी कर लीजिए, इस तरीके से कर लीजिए, लेकिन जो नियम के साथ ये जो पूजा है वो नियम के साथ करिए। अगर आप 6 बजे शुरू करते हैं तो 6 बजे ही करिए, मतलब 6 से 7 के बीच में हो जाए, ऐसे अगर करेंगे तो आपकी ये जो मनोकामना है बहुत जल्दी पूर्ण करेंगे भोलेनाथ। और भोलेनाथ तो हमारे हैं ही भोलेनाथ, बहुत जल्दी कृपा करते हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले होते हैं। इतने देवता हैं लेकिन सबसे जल्दी जो प्रसन्न होते हैं वो शिव जी ही हैं, भोलेनाथ ही हैं, इसीलिए उनको भोलेनाथ बोला जाता है। तो भगवान आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें, आपके जीवन में खूब सुख समृद्धि प्रदान करें। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं किसी अच्छी सी जानकारी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, ओम नमः शिवाय।